जो प्रोजेक्ट पे काम किए हैं, तो प्रोजेक्ट पे ई कॉमर्स का जो निशान से जो प्रोजेक्ट करवाए हैं, एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट पे काम किए हैं। और इन लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि कुछ एक्सप्लेन अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर जैसे ई कॉमर्स पे नॉर्मली सब तो सेम ही होता है, मोस्टली सिमिलर ही काइंड ऑफ ई कॉमर्स होते हैं। तो अगर हो सकता है तो अगर हम लोग 2-3 मिनट में कि कोई ई कॉमर्स को प्रोजेक्ट पे काम किया है और उसको इंटरव्यू में एक्सप्लेन करना है, तो कैसे करेंगे? एक जैसे एक लाइव इंटरव्यू होता है, तो फॉर एग्जांपल आप ही से कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, अगर आपको एक्सप्लेन करना है इस ई कॉमर्स को कि इस प्रोजेक्ट पे आपने काम किया, तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एक वो बता दीजिए। ओके। अभी इसमें भी इतना कैसा है कि प्रोजेक्ट पे डिपेंड रहेगा कि आपके प्रोजेक्ट में मॉडल्स वगैरह क्या है, फिर भी हम एक ट्राई करते हैं। ठीक है। अगर मान लो कि कोई अगर मुझे पूछेगा कि आपका मतलब क्वेश्चन ऐसे होता है कि प्लीज इंट्रोड्यूस योर लास्ट प्रोजेक्ट ऑन विच यू हैव वर्क। ओके, मान लो कि आपने अगर 10-15 भी प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो आपको आपके लास्ट प्रोजेक्ट में मतलब रिसेंट प्रोजेक्ट के बारे में ही पूछा जाएगा। तो आपका जो भी रिसेंट प्रोजेक्ट होगा, एक या दो, तो उस पे आप नो फोकस करना है। बाकी के प्रोजेक्ट अगर नहीं याद किए तो भी चल जाएगा, लेकिन थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन उसका रखिए कि एक्चुअली वो प्रोजेक्ट क्या था। ठीक है, तो मतलब आप बता सकते हो कि हाँ ये प्रोजेक्ट पे काम किया था, लेकिन उसको काफी टाइम हो गया तो मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो रिसेंट प्रोजेक्ट पे आपको फोकस करना है। अब इसमें जो है कि आप ई कॉमर्स वेबसाइट में फिर इतना कैसे एक्सप्लेन कर पाओगे, जैसे हम तो बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन जैसे देखिए, इन दिस प्रोजेक्ट्स देयर आर मेनी मॉडल्स अवेलेबल. Okay, actually, the project is developed for the one of the company which sells their products on online. So the customer will visit that website, register it, and sign it. After that, the user can search the various products by category. Or the user can give the input to search the product, and after that the user can add the products into the cart and means shop the online. So this concept is from user side, and from admin side, admin can add the products and product details and manages the customer which are registered on that website, and give the notification to the users for the new products. And admin can manage means in this the admin can add, update, delete, and view. All these functionality admin can perform on the products. Okay, so in this projects there are so many models, just like admin model, user model, products model, and purchase model. So there are so many models. These are the few models which are available in that our project. So mostly I work on the admin model. So आपको जो है ना वहाँ पे बताना है कि आपने कौन से मॉडल पे काम किया है। सारे मॉडल पे आप काम नहीं कर सकते क्योंकि प्रोजेक्ट इज सो बिग, so you have to confirm on which model you have work. Okay, तो जो भी मॉडल पे आप काम करोगे ना, तो आपको उसका जो है एक फ्लो का कोड याद रखना पड़ेगा। ओके, तो मान लो कि एज आई से आई वर्क ऑन द एडमिन मॉडल. So in admin model, there are so many tasks. Just like admin can add, update, edit, and delete the product. Okay, so like this these are the some tasks. So you have to means practice on these product models, just like how you have added the products into the database, how you view the product and edit and delete. Okay, like this. सो आपको क्या करना पड़ेगा कि ये कोड का जो फ्लो होगा ये याद रखना पड़ेगा। अगर आप बैकएंड के लिए इंटरव्यू दे रहे हो तो बैकएंड साइड से आपका क्या क्या कोड था वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि इंटरव्यू में अगर सामने वाले को अगर लगा कि नहीं मुझे इसका और नॉलेज चेक करना है प्रोजेक्ट पे, तो आपको कोड लिखने बोलेगा। तो कोड कौन सा बोलेगा कि पूरा फ्लो लिखो। तो आप फ्लो मतलब क्या है कि आपको जो है ना एक पर्टिकुलर मॉडल सेलेक्ट करना है, जैसे कि हमने प्रोडक्ट मॉडल सेलेक्ट किया, इसमें भी ऐड प्रोडक्ट वाला करना है। तो ऐड प्रोडक्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, कोड लिखना पड़ेगा। तो आपको फ्रंट एंड का थोड़ा बहुत कोड लिखना पड़ेगा कि वहां से क्या डेटा सेंड कर रहे हो, और मोस्टली बैक एंड का लिखने ही बोलते हैं। तो बैक एंड में जो है तो आपको बताना है कि आपने डेटा कैसे रिट्राइव किया है और उसको डेटाबेस में कैसे स्टोर किया है, कौन से क्लासेस बनाए हैं, ये बताना पड़ेगा। ठीक है, और एक जो जो मेन चीज है
जब मान लो कि आपने प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन दे दिया कि ई कॉमर्स वेबसाइट है, ये कंपनी के लिए था जो प्रोडक्ट सेल करने वाले थे, ठीक है। इसमें जो है अलग अलग मॉड्यूल है। तो फर्स्ट हमने यूजर का बताया कि यूजर क्या करेगा, रजिस्टर करेगा, साइन इन करेगा, प्रोडक्ट सर्च करेगा, और उसके बाद में जो है वो ऐड टू कार्ट करके प्रोडक्ट बाय कर सकता है। और एडमिन का रोल जैसे हमने बताया कि एडमिन जो है प्रोडक्ट ऐड, अपडेट, डिलीट और व्यू कर सकता है, और जो है यूजर्स का डिटेल मैनेज कर सकता है, पेमेंट डिटेल्स मैनेज कर सकता है। तो ये वाली चीजें, और प्लस प्रोडक्ट के जो न्यू प्रोडक्ट के नोटिफिकेशन होंगे वो सेंड कर सकता है। तो ये वाली इंफॉर्मेशन ही एडमिन के साइड हो गई। तो ऐसे आपने मान लो कि दो इसमें बता दिए ई कॉमर्स के अंदर। तो फिर ऐसे आपको एक इंट्रोडक्शन देना है। ओके, और मेनली इसके बाद में आप बता सकते हो कि उसमें टेक्नोलॉजी कौन सी यूज हुए हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल इसी प्रोजेक्ट के लिए अगर हम लेते हैं तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि in this project we have used many technologies. For front end side we have used the Angular 7. Okay, means direct version के साथ बताऊं, we have used the Angular 7, Bootstrap and HTML, CSS वगैरह वो बता सकते हो, लेकिन Angular with Bootstrap ऐसे बोल दिया तो भी काफी है, ठीक है। तो Angular with Bootstrap, and in backend side we have used the Java 8. ओके, मान लो कि यहाँ पे भी वर्जन मेंशन कर दो। इन बैकएंड साइड वी हैव यूज्ड द Java 8 विथ Spring Boot. ओके, तो Spring Boot वगैरह वो बता दो। एंड फॉर द डेटाबेस कनेक्शन वी हैव यूज्ड द Hibernate और Hibernate विथ JPA, ठीक है। ये दो अलग अलग कंसेप्ट है, एक आता है Hibernate और एक आता है Hibernate विथ JPA, या फिर आप JPA के नाम से भी सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये JPA जो है ये एक अच्छी टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई है, जिसमें जो है कि आपको हाइबरनेट में जितने कॉन्फ़िगरेशन करने पड़ते हैं, जैसे कि उसका एक XML फाइल बनते हैं दो, एक जो होता है जिसमें हम मॉडल डिक्लेयर करते हैं, और एक के अंदर जो है कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो ऐसे दो XML फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप डायरेक्टली क्वेरी यूज कर सकते हो। तो ये जो है JPA का एक बेनिफिट रहता है, तो आपको इंटरव्यू में जो है आंसर करने में भी आसान हो जाता है, ठीक है। तो उसमें आप JPA में डायरेक्टली एक जावा क्लास बनता है, तो उस जावा क्लास के अंदर आप क्वेरी भी लिख सकते हो, या फिर उनके प्री डिफाइंड फंक्शन भी होते हैं वो भी यूज कर सकते हो। तो एक होता है हाइबरनेट या फिर हाइबरनेट विद JPA, ठीक है। तो उसमें इंटरव्यू में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा JPA पे, ठीक है। शायद पूछा तो भी एक या दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नहीं तो फिर उसमें क्वेश्चन पूछने जैसा कुछ नहीं है, ठीक है। और मतलब आप बता सकते हो कि डेटाबेस कनेक्शन के लिए आप हाइबरनेट या हाइबरनेट विद JPA यूज किया था। एंड वी हैव यूज्ड द MySQL डेटाबेस इन दिस प्रोजेक्ट। ओके, तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि MySQL डेटाबेस यूज किया था। उसका भी अभी मान लो कि आपके लैपटॉप में जो डेटाबेस वर्जन यूज हो रहा है वो याद कर लो, और वो बता दो कि ये वाला डेटाबेस था, ठीक है। तो ये हो गया है कि आपके प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या था क्या नहीं, ठीक है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना जैसे मैं बता रहा था कि आप ये वाला बताना चीज बहुत जरूरी है कि इन दिस प्रोजेक्ट माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर टू एनालाइज द रिक्वायरमेंट, ओके, आफ्टर दैट डेवलपिंग द कोड, ओके, कोड भी हमने बनाया है। एंड वी हैव डन द यूनिट टेस्टिंग भी की है। यूनिट टेस्टिंग में जैसे आप मान लो कि मैनुअल टेस्टिंग का बता सकते हो, और आपको ये वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं कि मैनुअल टेस्टिंग किया है। वी हैव नॉट डन द यूनिट टेस्टिंग, बस इतना ही बोलना है। तो यूनिट टेस्टिंग में आप मान लो कि कोई भी वेबसाइट ओपन करते हो, उसमें इनपुट वगैरह दे के चेक कर रहे हो कि वो वर्क हो रहा है या नहीं सही से, ओके। तो ये जस्ट यूनिट टेस्टिंग रहेगा। तो आप इतना चीज वहाँ पे बता सकते हो। तो प्रोजेक्ट में जो है इतना ही इंट्रोडक्शन बताना है। इसके बाद में अगर शायद मान लो कि इंटरव्यूअर सेटिस्फाइड है तो ओके है, लेकिन अगर मान लो कि उसको लगता है कि नहीं और कुछ क्लैरिफिकेशन चाहिए, तो फिर वो क्वेश्चन उस पर और भी पूछ सकता है। कि जैसे मान लो कि वो आपको पूछ लेगा कि आपकी टीम साइज क्या थी, इस प्रोजेक्ट को कितना ड्यूरेशन लगा था। तो ये बेसिक क्वेश्चन रहेगा, और एक मेन क्वेश्चन पूछेगा अगर उसको डाउट होगा तो, ठीक है। वो क्वेश्चन ऐसा रहेगा, व्हाट चैलेंजेस यू हैव फेस इन दिस प्रोजेक्ट, ओके। तो कौन से आपको प्रॉब्लम्स यहाँ पे आए थे इस प्रोजेक्ट के अंदर, तो वो आपको पूछेगा। तो इसमें अगर मान लो कि आप क्या करो कि पहले प्रोजेक्ट का अच्छे से स्टडी करो, और कोई ऐसा एरिया है जहाँ पे आप बहुत सारा टाइम आपने कंज्यूम किया है, या फिर वहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मतलब वहाँ पे प्रॉब्लम है, बहुत सारा टाइम वहाँ पे स्पेंड हुआ है,
तो आपको फाइंड करना है और बताना है कि इस प्रोजेक्ट में इस वाले पार्ट पे मुझे बहुत सारा प्रॉब्लम हो गया था, तो फिर यहाँ पे मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया था। तो ऐसे आप बता सकते हो। जैसे मान लो कि मोस्टली हमारे इसमें इतना क्या होता है कि सारे प्रोजेक्ट अभी रेडी है। रेडी मीन्स हम कोई नया प्रोजेक्ट नहीं बनाते थे, ठीक है। आजकल कोई भी नया प्रोजेक्ट नहीं बनाता है। जब आप भी कंपनी में ज्वाइन हो गए तो उस टाइम पे भी आपको कोई नया प्रोजेक्ट नहीं देगा। प्रोजेक्ट एग्जिस्टिंग ही होते हैं, सिर्फ उसमें जो है अपडेशन चलते हैं या फिर नया उसमें न्यू टेक्नोलॉजीज में वो कन्वर्ट किए जाते हैं। तो हमारे प्रोजेक्ट में मेनली चैलेंज क्या होता है कि जैसे मान लो, जैसे मैं जैसा टेक्नोलॉजीज की बात करता हूँ, उसमें क्या हुआ था कि एक प्रोजेक्ट ऐसा था कि हमें क्या करना था, एक डिफरेंट सर्वर से फाइल फेच करनी थी, ठीक है। वो फाइल जो है उसको रीड करके नहीं, ये दो अलग अलग उसमें टास्क थे। एक क्या हो रहा था, दूसरे सर्वर से हमें फाइल मिल रही थी, उस फाइल में से डेटा रीड करके हमें डेटाबेस में ये स्टोर करना था। लेकिन वो जो रिकॉर्ड्स हम फाइल से फेच करने वाले थे उसके कुछ प्रोसेस करनी थी। तो ये वाला टास्क हो गया था, ठीक है। लेकिन सेकेंड वाला जो था ना, तो उसमें क्या था कि हमें डेटाबेस से डेटा फेच करके उसी सर्वर को एक अपडेटेड फाइल सेंड करनी थी। तो इसमें क्या हो रहा था कि जब ये प्रोजेक्ट, ये दोनों जो एपीआई है एक के बाद एक कॉल हो जाते थे, तो इसमें जो प्रोसेस के लिए टाइम लगता था तो उसको नियर अबाउट 6 आवर्स लगते थे। और ये डेली रन होता था, ऑटोमेटिक रन होता था, किसी को रन करने की जरूरत नहीं पड़ती थी, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टाइमर के हिसाब से था, तो दिन में से एक बार रन होता था। तो ये नियर अबाउट 6 आवर्स लेता था, 6 घंटे लगते थे इसको। तो फिर हमने उसका एनालिसिस किया कि कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, क्या है। तो फिर ये हमें सबसे बड़ा चैलेंज था कि सारा वर्क तो कर रहा है अच्छे से, और उसको हमें क्या है, टाइम रिड्यूस करना था। तो फिर हमने क्या किया कि उसको देखा, एनालिसिस किया, तो वहाँ पे ओल्ड टेक्नोलॉजीज यूज हो रहे थे, जिसकी वजह से जो हम डेटाबेस में से डेटा लाके फाइल में जो स्टोर कर रहे थे ना, तो स्टोरिंग को ही 5 घंटे लग रहे थे। ओके, मतलब वो फाइल में सिर्फ डेटा राइट करने, क्योंकि वो बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा था। तो हमने क्या किया, तो बहुत सारा एनालिसिस किया, तो उसमें से एसक्यूएल के जो क्वेरीज थे वो भी बहुत सारे थे, उसको हमने रिड्यूस करके कंबाइन करके एक ही क्वेरी में कन्वर्ट किया। उसके बाद में फिर क्या हो गया, वहाँ पे थोड़ा टाइम ड्यूरेशन कम हुआ। लेकिन मेन प्रॉब्लम था, जो डेटा हम फाइल में राइट करते हैं ना, तो वो क्लासेस ओल्ड इसके थे। तो हमने वो उसको बहुत रिसर्च करने के बाद में हमने पाया कि एक न्यू क्लास भी बना है, जिसमें आप क्या कर सकते हो, बल्क ऑफ डेटा डायरेक्टली स्टोर कर सकते हो, वो भी विद इन अ सेकेंड। तो फिर हमने वो बनाया। तो उसको डेवलप करके जब टेस्ट किया, तो जहाँ पे हमें 6 घंटे लग रहे थे, वहाँ पे सिर्फ 12 मिनट्स में, मतलब 12 मिनट के अंदर वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। मतलब वहां से डेटा आने का भी और यहाँ से जाने का भी। सिर्फ हमें टाइम जो लग रहा था वो डेटाबेस में डेटा फेच करने के लिए 12 मिनट में भी नियर अबाउट 11 मिनट्स, 11 मिनट सिर्फ डेटा फेच करने में जाता है। विद इन अ मिनट आपका कम से कम मान लो कि 20-30 हजार का डेटा बल्क का, वो विद इन अ मिनट स्टोर हो जाता है अभी फाइल में। तो ये हमें सबसे बड़ा चैलेंज था, तो हमने उसको रिजॉल्व किया। तो आपको जो है ना, ये बताना है कि आपके प्रोजेक्ट में क्या आपने चैलेंज फेस किया और उसको रिजॉल्व कैसे किया। तो ये जब आप बताओगे, तो ऐसे मान लो कि आपका वहाँ पे जॉब का चांसेस बहुत हो जाएगा, और वो इंटरव्यूअर भी सेटिस्फाई होता है कि हाँ, इन्होंने सच में उस प्रोजेक्ट पे काम किया है, ठीक है। तो आपको जो है ना, जस्ट अभी मान लो कि बहुत सारे इसमें इतना केसेस में क्या होता है, कुछ मॉडल ऐसे होते हैं जिसपे आपने काम ही नहीं किया है, तो आप जस्ट उसको फाइंड करो, एनालिसिस करो कि एक्चुअली इस प्रोजेक्ट में ऐसा क्या हो सकता है जहाँ पे हमें लगे कि यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो हम ये आंसर दे पाए।